नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करेंगे रीट मेंस से लेवल 1 और लेवल 2 की बात करेंगे 2026 से। इसका रिजल्ट दिनांक वो जारी हो चुका है। इसका रिजल्ट वो कब तक आने वाला है, कैटेगरी वाइज है, सेप रैंक है क्या रहने वाली है, सेप रैंक है के अंदर वो कट ऑफ है वो आपकी क्या जाएगी, नॉर्मलाइजेशन के अंदर किनको होगा फायदा और किनको होगा नुकसान है, डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट बढ़वा लेने चाहिए आपको। प्यारे विद्यार्थियों, तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। बिल्कुल बात करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बात करेंगे रीट मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड। तमाम साथियों का जो भावी टीचर्स है उनका स्वागत करता हूं मैं। आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर चैनल को। चलिए बात करते हैं रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 की। प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट सबसे पहले रिजल्ट अपडेट बता देता हूं आपको। रिजल्ट अपडेट आपका 20 है, कब है, 20 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। भी 20 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं साथियों अभी लगभग 10 से लेकर 15 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट वो आपका घोषित हो जाएगा। सर कितने गुणा का घोषित होगा, वही साथियों 2 गुणा का रिजल्ट वो घोषित हो जाएगा। 2 गुणा की डीवी होगी, है ना, 2 गुणा की डीवी होगी और डीवी के अंदर आपको अच्छा खासा टाइम भी दिया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट पहले तैयार करते हो तो और भी अच्छी बात है, और रिजल्ट आने के बाद अगर आप करते हैं तैयार तो और भी अच्छी बात होगी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर किनको होगा फायदा। नॉर्मलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा फायदा होगा L1 वालों को, है ना, L1 वालों को ज्यादा फायदा होगा। और जो L2 के अंदर है उनके अंदर सब्जेक्ट में किसी में कोई एक नंबर बढ़ जाए तो वो अलग बात है, बाकी कोई इतना कोई खास है वो फायदा नहीं होने वाला। लेकिन L1 में ज्यादा फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आपका यहाँ पर लगभग L1 की कट ऑफ वो क्या रहेगी। कैटेगरी वाई कैटेगरी बात करेंगे रीट मेंस थर्ड ग्रेड टीचर की, तो लगभग साथियों जनरल की L1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो तो मेरे को आप है वो एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे, है ना। ओबीसी कैटेगरी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके अलावा एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, आपके प्यारे विद्यार्थियों कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार मेरे को कमेंट के अंदर अवगत जरूर करवाएंगे। क्या आपका सेफ है। देखो, जनरल कैटेगरी के अंदर मैं मानता हूं कि अब की बार 2026 के अंदर एक्सेप्टेड और अनुमानित रहने वाले कट ऑफ लगभग 90 से लेकर 95 जिनके आ रहे हैं ना, 90 से लेकर 95 जिनके आ रहे हैं ना, उनका प्यारे विद्यार्थी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। ओबीसी की बात करें तो लगभग प्यारे विद्यार्थियों ओबीसी कैटेगरी के अंदर 85 से लेकर जिनके भी यहाँ पर 90 आ रहे हैं उनका यहाँ पर होने की प्रबल संभावना रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लगभग 82 से लेकर प्यारे विद्यार्थियों 86 के समथिंग अगर आपके नंबर पर्सन आ रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर लगभग यहाँ पर 79 से लेकर 83 के मध्य आपकी लगभग रहने वाली है। और एसटी की बात करें तो लगभग यही 77 से लेकर 77 मानो ना पे, लगभग 77 मानो। ठीक है, ये तो आपकी L1 की कट ऑफ है साथियों, है ना, L1 की कट ऑफ है, यानी 5वीं लेवल की कट ऑफ है ना। तो अब बात करें साइंस और मैथ है, यानी लेवल 2 की बात कर लेते हैं कि लेवल 2 के अंदर जो आपका सब्जेक्ट लगता है ना, बेसिक सब्जेक्ट है, साइंस और मैथ है, इनके अंदर वो लगभग क्या रहने वाली है अब की बार हाँ, इनके अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपकी जनरल कैटेगरी की जाएगी इनकी 210 है, कितनी जाएगी, 210 जाएगी। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की लगभग 200 की समथिंग जाएगी। ठीक है, साइंस और मैथ की बात करूं मैं तब है। और लेवल 2 सब्जेक्ट और दूसरी बात करें यानी लगभग एसएसटी की बात करें, एसएससी सब्जेक्ट की बात करें तो इनकी क्या रहने वाली है। इनकी प्यारे विद्यार्थियों लेवल 2 के अंदर जनरल कैटेगरी की 110 क्वेश्चन प्लस प्लस रहेगी, है ना, 110 क्वेश्चन प्लस प्लस रहेगी। कम है अगर जिनके आ रहे हैं तो कम तो सोचना ही मत भी, है ना, कम तो जिनके आ रहे हैं तो उनको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 105 के समथिंग प्लस है। ठीक है, माइनस नहीं करना है आपको, माइनस नहीं करना है। इसके अलावा
SC और ST कैटेगरी के अंदर है, जिन बच्चों के यहाँ पर लगभग 95 अगर आ रहे हैं, 95 प्लस आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पर SST के अंदर लेवल 2 के अंदर नाम आने की प्रबल संभावना रहेगी। ये 1 गुना की नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, है ना, ये 2 गुना की कट ऑफ है, ये 2 गुना की कट ऑफ है, 2 गुना रिजल्ट प्री डीवी का रिजल्ट है ये, है ना, प्री डीवी का रिजल्ट है। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो वैसे भी साथियों हिंदी और आपकी इंग्लिश की जो कट ऑफ जो अभी SST गई है लगभग उतनी जाने वाली है, लगभग 107 तो आपकी हिंदी की मान लो और इंग्लिश की मान लो लगभग 105 की समथिंग। प्यारे विद्यार्थियों, जो बैकलॉग के अंदर जो सीटें थी ना, उसे सीटों का भरने का अभी पूरा निर्णय हुआ नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूं, जो बैकलॉग में सीटें थी उनको भरने का, सीट वापस देने का कोई आंकड़ा अभी तक सामने आया नहीं है, लेकिन आशा और उम्मीद करूंगा कि वो सीटें भी वापस आ जाए। जो पिछली बार जो एक्स सर्विस मैंने वालों ने छोड़ी थी वो अभी इस भर्ती के अंदर वो ऐड कर दी हुई सीटें, तो आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट का अनुमोदन आपका लगभग 10 से लेकर 15 दिन के बाद कर दिया जाएगा, लगभग 10 से 15 दिन बाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना, इस भर्ती का रिजल्ट है यानी रीट मेंस का रिजल्ट है, यानी 4th ग्रेड जो भर्ती है ना, 4th ग्रेड, उससे पहले आपका रिजल्ट आएगा, है ना, उससे पहले रिजल्ट आएगा। आने का कारण ये है प्यारे विद्यार्थियों कि रीट मेंस वाले विद्यार्थी है वो 4th ग्रेड में भी डीवी करवा चुके हैं, है ना, डीवी करवानी है क्योंकि बेरोजगारी की मारी भी इतनी है, और उसमें इसमें डीवी करवा ली है, और इसमें डीवी करवाने के बाद में अगर 4th ग्रेड का अगर पहले रिजल्ट आ जाता है तो बच्चे रीट मेंस वाले 4th ग्रेड को ज्वाइन करेंगे, न कि रीट को। और फिर रीट में अगर उन बच्चों का हो जाता है, रीट मेंस के अंदर है ना, सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर 4th ग्रेड को छोड़ेंगे और फिर इस भर्ती में लगेंगे रीट में, है ना। तो सीट कहां पर खाली हुई, सीट हो गई आपकी 4th ग्रेड में खाली, और 4th ग्रेड में जो नया नियम है वो नया नियम लागू हुआ नहीं है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि जो वेटिंग लिस्ट वाला नियम है वो लागू हुआ नहीं है, तो सीटें वो खाली चली जाएगी। इसलिए सरकार भी यही चाहती है, विभाग भी यही चाहता है, बच्चे भी यही चाहते हैं कि इस रीट मेंस का रिजल्ट है वो अब की बार पहले निकाला जाए और 4th ग्रेड का बाद में रिजल्ट निकाला जाए 1 गुना का, ठीक है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो तो मेरे को आप वो एक छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे, एक छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे, है ना, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना कि सर मेरे L1 में इतने बने हैं, सर मेरे L2 में इतने बने हैं, ताकि मैं आपको, और एक बात और, सारे विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई दिया जाएगा, है ना। और जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक, टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो कमेंट में पिन कर दी गई है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे जाकर SP सर तारानगर, क्या सर्च करना है, SP सर तारानगर, अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पर जाकर तो मेरा ही चैनल आएगा, तो वो ज्वाइन जरूर करेंगे। रिजल्ट की PDF प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, और वो भी सर्चेबल करके PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जुड़ जाया करो, और भी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। मिलता हूं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आशा और उम्मीद करूंगा कि आपका सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो। धन्यवाद।